नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमें मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1% के अराउंड गिरा। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 में भी हमें लगभग 1% के अराउंड गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, ये गिरावट के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है? तो दोस्तों, हमारे सामने बस एक ही रीज़न देखने को मिल रहा है, वो है आरबीआई। और इसी के साथ साथ दूसरा जो रीज़न है, मिस्टर शशिकांता दास जी, मतलब अल्टीमेटली आरबीआई के गवर्नर। आज हमें एमपीसी की बैठक देखने को मिल रही थी। ये बैठक 6 तारीख से चल रही है। बैठक का आज आउटकम आने वाला था, जो आ चुका है। तो सबसे पहले एमपीसी की बैठक जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? इंटरेस्ट रेट। बाद में आता है इन्फ्लेशन रेट। बाद में आता है जीडीपी। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एमपीसी के आउटकम में। तो एमपीसी के आउटकम में आप सोचोगे, यार हम तो सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं, लेकिन कम नहीं हुआ, शायद बढ़ा दिया होगा, इसकी वजह से गिरावट आई होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ाया है। साथ ही साथ आप फिर बोलोगे इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ के आया होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। इन्फ्लेशन के डाटा के लिए भी फोरकास्टिंग जो किया है वो बहुत ही बढ़िया की है। इन्फ्लेशन का डाटा भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे यार फिर जीडीपी का डाटा खराब आया होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, जीडीपी का डाटा भी अच्छा आया है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े जो दो रीज़न है, हम ये दो रीज़न की वजह से हमें मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसमें से पहला रीज़न है लिक्विडिटी। तो आप बोलोगे यार ये लिक्विडिटी क्या है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उन्होंने लिक्विडिटी के ऊपर बोला है। उन्होंने मतलब मिस्टर शशिकांता दास जी ने क्लियरली बोला है कि जो ओवरऑल लिक्विडिटी है वो 4.5 साल के डिपिसिट लेवल पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्लियरली बोला है, आप वीडियो भी जाकर देख सकते हो उनका यूट्यूब पर। बैंकिंग सिस्टम का जो लिक्विडिटी है वो अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ये क्लियरली उन्होंने बोला है। ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट है, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम के लिए ही बोला है, ओवरऑल लिक्विडिटी के लिए नहीं बोला है। ओवरऑल लिक्विडिटी के लिए उन्होंने बोला है कि ठीक ठाक रही है या ठीक ठाक है, ऐसा उन्होंने कहा था। चलो, लिक्विडिटी वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये तो मान के ही चल रहे थे कि भाई ये इसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है मार्केट में। लेकिन दूसरा रीज़न क्या है? तो चलिए अभी इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न है रूल्स। तो दोस्तों, ये रूल्स किस रिलेटेड है? तो ये है बैंक्स के रिलेटेड और एनबीएफसी के रिलेटेड। और ये रूल्स मैंडेटरी फॉलो करने होंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला है। तो इसी की वजह से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है बाज़ार में। तो अभी ये रूल्स किस रिलेटेड है? तो ये है लोन से रिलेटेड। अभी आपको तो पता ही है, बैंक्स लोन बांटते हैं तभी उनको प्रॉफिट होता है। तो अभी इससे रिलेटेड उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नए रूल्स बनाए हैं। तो अभी अगर कोई भी ट्रांसपेरेंसी आती है किसी भी चीज़ में, तो उसका फ़ायदा किसको मिलता है? आम आदमी को मिलता है, और आम आदमी खुश होता है। और आपको ये भी पता है कि आम आदमी अगर खुश होता है तो कंपनी का घाटा होता है उसमें। कंपनी का घाटा होता है उसमें। अगर कंपनी का घाटा होगा तो कंपनी के बैलेंस शीट डाउन होंगे, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो दोस्तों, इसी की वजह से हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली या बाजार में गिरावट देखने को मिली। आप इतना समझ लो दोस्तों कि उन्होंने कहा है कि हमने ये जो भी रूल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला है वो सबको मैंडेटरी फॉलो करने होंगे। तो यही एक रीज़न हमें देखने को मिल रहा है बाजार में गिरावट के पीछे, और यही सबसे बड़ा रीज़न है। इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। आपको तो पता ही है, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब लोन्स कौन दे रहा है? बैंक दे रहे या एनबीएफसी दे रहे या फाइनेंस सेक्टर दे रहा है। तो इसकी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलती है। तो बैंक निफ्टी गिरता है तो अल्टीमेटली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरता है दोस्तों। आप देख सकते हो लगभग 0.25%, 1.85% के अराउंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज गिरता हुआ दिखा है। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज गिरता है तो अल्टीमेटली निफ्टी 50 भी गिरता है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको बता दूं,
बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस हो गया और निफ्टी 50 हो गया, ये सब एक चेन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि बाजार में गिरावट के पीछे का असली कारण। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।